बच्चों, आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। बच्चों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कारक का जो संबंध कारक है षष्ठी, उसके चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके संबंध में कल के वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अधिकरण कारक का जो चिन्ह है में पर, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे। ये देख रहे हैं आप लोग, सप्तमी यानी अधिकरण कारक को हम सप्तमी भी बोलते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर। अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके संबंध में हम आपको बता रहे हैं। पेड़ पर चिड़िया है, ये वाक्य जो है साधारण वाक्य है और ये लट लकार का वाक्य है। यहाँ पर पेड़ जो है ये ही सप्तमी है, इसके साथ पेड़ पर लगा हुआ है, और चिड़िया जो है ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही है। तो पेड़ का संस्कृत होता है वृक्ष। इसको आप पेड़ का ऐसे रूप चलता है फल के समान। फल का भी सप्तमी एक वचन में होता है फले, तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्षे। वृक्षे। चिड़िया का संस्कृत होता है खग, तो बालक के समान रूप चलाएंगे तो खग हो जाएगा खग अस्ति। वृक्षे खग अस्ति। ये आप लोग देखा, पेड़ पर चिड़िया, यहाँ पेड़ भी एक वचन में है इसलिए सप्तमी एक वचन देखे, और यहाँ चिड़िया भी एक वचन है, और चिड़िया का संस्कृत होता है खग। इसका रूप भी हम लोग बालक के समान चलाते हैं, तो बालक का प्रथमा एक वचन में बालका होता है, तो खग का खगा हो गया। और ये लट लकार का साधारण वाक्य है, इसका सूत्र चलता है अस्ति अस्ता संति, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है इसलिए इसके साथ अस्ति लगा। अब आप द्विवचन में देख लीजिए। पेड़ पर दो तोते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें, पेड़ यहाँ एक वचन में है, लेकिन तोता जो है वो द्विवचन में है। तोता का संस्कृत होता है सुका, तो इसका रूप हम बालक के समान चलाएंगे, और पेड़ का तो आप जानते हैं फल के समान चलाएंगे, तो इसका हो जाएगा वृक्षे सुकौ, क्योंकि इसका द्वितीय रूप लगाएंगे सुकौ अस्त। ये द्वितीय हो गया। अब तृतीया में आप बहुवचन में देखिए, पेड़ पर कौवे हैं। यहाँ पेड़ जो है यह एक वचन में है, और कौवे जो है बहुवचन में है। लट लकार का साधारण वाक्य है। अब इसका पेड़ पर का हम लिखेंगे वृक्षे। अब यहाँ कौवा का संस्कृत होता है काक। काक माने होता है कौवा। ये अकार अंत है, इसका रूप हम लोग बालक के समान चलाएंगे, तो बालक शब्द का बहुवचन में होता है बालका, तो काक का हम लिखेंगे काका। काका। अब इसमें बहुवचन में है तो इसको हम लगाएंगे संति। अब
ये तो आप पर का देखे हैं। अब में जो है में चिन्ह, इसका हम प्रयोग कैसे करें ये आप लोग देखेंगे। तालाब में कछुआ है, ये भी लट लकार का साधारण वाक्य है। और तालाब में, तालाब की संख्या यहाँ एक ही है, तालाब बहुवचन में नहीं है, एक वचन में है। और तालाब का संस्कृत होता है तड़ाग, तड़ाग, तड़ाग। इसके अर्थ में पाई नहीं है, इसका रूप हम लोग बालक के समान चलाते हैं। तो बालक का सप्तमी एक वचन में बालके हो जाता है, तो तड़ाग का हम लोग लिखेंगे तड़ागे, तड़ागे। कछुआ का संस्कृत होता है कुरमा या कछपा, दोनों होता है। कछपह लिखिए, कछपह। तो यहाँ एक वचन में है तो हम इसको बालक के समान रूप चला के ले चलेंगे तो कछपह हो जाएगा, कछपह अस्ति, अस्ति। ये आप लोगों ने देखा। अब इसी का हम द्वितीय देखिए। तालाब में दो कछुए हैं, ये भी लट लकार का साधारण वाक्य है, ये आप लोग देख रहे हैं। तालाब यहाँ एक वचन में है तो इसको हम लिखेंगे तड़ागे, तड़ागे। अब कछुए, दो कछुए हैं, कछुआ की संख्या दो है, तो कच्छप माने कछुआ होता है, तो इसका रूप बालक के समान चला लेंगे तो हो जाएगा कछपऊ, कछपऊ। और दुई में अस्त हो जाएगा। तो ये आपने द्विवचन में देखा। अब आपको हम बताते हैं बहुवचन में। तालाब में मछलियां हैं, ये आपने देखा। तालाब का हम तड़ागे लिखेंगे, तड़ागे। मछलियां, मछली का संस्कृत होता है मीना, मत्स्य, झसा, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो मीना ही हम लेते हैं। तो मीन, मीन माने होता है मछली, अकारण शब्द है, बालक के समान रूप चलाएंगे तो बालक का बालका हो जाता है, तो मीना का मीना हो जाएगा, मीना संति। अब ये जिस लकार में रहेगा उसके आधार पर उसके हम क्रिया का प्रयोग करेंगे और इस तरह हम अनुवाद बनाते हैं। ये सप्तमी का प्रयोग है। इसका कैसे हम प्रयोग करेंगे या दोनों में पर दोनों का हम पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी में मैंने समझाने का काम किया, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।